दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप साउथ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के 904 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कंप्लीट जानकारी यहां पर दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से साउथ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें 904 वैकेंसीज निकली थी। तो अब यहाँ पर लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 13 अगस्त 2025 है। आखिरी समय का वेट न करें, अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। 10वीं क्लास पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपए फीस है। SC/ST को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करोगे। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, बिना एग्जाम की भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrchhubli.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने की डेट दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन की आपको डिटेल दे दी गई है। आयु सीमा में 5 साल की छूट SC/ST के लिए है, 3 साल की OBC के लिए है, PWD के लिए भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आप चेकआउट कर ले। फीस पेमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको हाउ टू अप्लाई प्रोसेस के अंतर्गत फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, वो जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर यूजर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पर आपके एड्रेस प्रूफ की फाइल का साइज 1 MB से कम होना चाहिए और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है।
पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर एंड सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म /लॉगिन अगेन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। प्लस यहाँ पर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCVT या फिर SCVT से होना चाहिए। रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर 10th में सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है या फिर रोल नंबर। उसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास। फिर गाइस यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स थे यहाँ पर वो आप एंटर करें। इनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपके सामने शो कर दी जाएगी। और यहाँ पर अगर जीपीए में आपके मार्क्स हैं तो आप अपना जीपीए यहाँ पर एंटर करेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर ट्रेनिंग कौन सी डिवीजन से लेना चाहते हैं, आप डिवीजन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी ट्रेड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है, फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है तो उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है, लोकल एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो आप यस करेंगे। फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। PWBD कैंडिडेट हैं तो उनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर नहीं है तो यहाँ पर भी आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड एंटर करना है, अपनी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, आधार इनरोलमेंट आईडी आपको एंटर करनी है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर कोई दूसरा निशान है तो उस जगह का नाम यहाँ पर एंटर करें, नहीं है तो नो मार्क आप इनमें एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए बैंक का। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करें, अकाउंट यहाँ पर आपका सेविंग होना चाहिए, उसका IFSC कोड यहाँ पर एंटर करें, बैंक का नाम दे, ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यानी कि ITI की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने ऊपर सेलेक्ट की है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड बताना है, आप NCVT या फिर SCVT जिससे भी आपने अपनी ITI कंप्लीट की है वो यहाँ पर आप टाइप करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करें, आप पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करें, किस ईयर में आपने पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। तो फिर यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, एजुकेशनल मार्कशीट यहाँ पर सभी को अपलोड करनी होगी। और फिर यहाँ पर आपको अपनी
अपनी ITI की मार्कशीट फर्स्ट सेकंड अपलोड करनी है। फिर आपको अपना PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप PWBD कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं, वहां से सर्विस छोड़ चुके हैं, तो डिस्चार्ज सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। नहीं करते हैं तो आपको इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर अपना RD80 रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास RD80 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो यहाँ पर आपको उसे भी अपलोड करना होगा। ये ऑप्शनल है, नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की फाइल का साइज 1 MB से कम होना चाहिए और यहाँ पर ये JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल्स के बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन्हें आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल सबमिट कर दी गई है, उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है बिना कोई फीस जमा कराए हुए, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपको पहले अपना फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस यहाँ पर आपको 100 रुपये जमा करानी होगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के 904 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।